समस्त अभिभावकगण, भाइयों बहनों, क्रांतिकारी साथियों को प्रणाम। मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, आज पूरे देश का एक ज्वलंत विषय महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, बलात्कार जैसे दुष्कर्म की घटना के लिए कौन है कितना जिम्मेवार। दोस्तों, एक दो घटना ऐसी घटती हैं साल में जो दुष्कर्म से जुड़ा हुआ होता है। किसी बहन बेटी के साथ रेप की घटना होता है, जिसके लेकर विभिन्न राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग, सारे मीडिया के साथी, बड़े चैनल, छोटे चैनल उन घटनाओं को लेकर शोर हल्ला मचाते हैं। पर क्या यह सच्चाई है? सच्चाई तो यह है कि जो पिछले वर्ष 2019 की जो सरकारी डाटा है, जो थाने में केस दर्ज किया गया है, प्रत्येक दिन अपने देश में 88 बलात्कार की घटना घटती है। ये वो घटना है प्रत्येक दिन का जो थाने में केस दर्ज होता है। ये हर कोई सच्चाई से परिचित है, जानता है कि ये 88 प्रत्येक दिन का जो सरकारी आंकड़ा है, इससे कहीं 4 गुना, 5 गुना या इससे भी अधिक बलात्कार की घटना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना घटती है। लेकिन कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का राजनेता, मीडिया चैनल, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी आवाज नहीं उठाती है। आवाज सिर्फ उन मुद्दों पर उठाया जाता है, उन केसों पर उठाया जाता है जहां से एक राजनीतिक लाभ की उम्मीद होती है, जहां मीडिया का टीआरपी बढ़ता है। कहीं न कहीं मीडिया को किसी न किसी राजनीतिक दल से यह दबाव बनाया जाता है कि इस रेप की घटना को पूरे देश में आप एक ऐसा बड़ा माहौल दो जिससे सामाजिक माहौल बिगड़े। कहीं से किसी भी राजनीतिक पार्टी के राजनेताओं की सोच, मीडिया भी ईमानदारी से ये नहीं कह सकती कि कहीं ना कहीं हमारे देश में, हमारे समाज में जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना घट रही है, बलात्कार जैसे दुष्कर्म की घटना घट रही है, वो कमे कैसे, वो खत्म कैसे हो, इन विषयों पर कोई कार्य नहीं कर रहा है। उन विषयों पर न सामाजिक संस्था ही कहीं पूरी तरह से काम कर रही है, न तो राजनीतिक दल काम कर रहा है, न तो मीडिया के कोई भी चैनल हो जो अपनी पूरी ईमानदारी से कि अपने देश में महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार की घटना घट रही है, जो रेप की घटना घट रही है, या किसी भी तरह का अत्याचार हो रहा है, वो कैसे कम हो, नहीं हो, इस पर निरंतर काम नहीं कर रही है। पर कुछ केस ऐसे होते हैं जहां से उन्हें लगता है कि जाति का मुद्दा उठाकर, संप्रदाय का मुद्दा उठाकर हम राजनीतिक लाभ ले पाएंगे, और वहां राजनीतिक दल भी अपनी 100% क्षमता का प्रयास करती है। हम उस राजनीतिक दल वाले उस मुद्दे को उठाने के लिए, उसके लिए पूरी अपनी शक्ति लगाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनसे हमारा ये भी आग्रह है कि आप कृपया करके देश की हर बहन, हर बेटी जिसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बलात्कार जैसे दुष्कर्म की घटना घट रही है, सभी बहन बेटी के लिए आपकी आवाज आनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी वो बहना, वो बेटी
कि परिवार वाले भी अपने को अभागा मानते हैं कि उनकी घटनाओं पर कोई सामाजिक कार्यकर्ता तो दूर, राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टी के कोई नेता, यहाँ तक कि मीडिया भी उनके विषयों को लेकर उनको न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आता है। दोस्तों, जब भी कोई घटना घटती है तो हम देश के हर निवासी अपने कानून व्यवस्था की गड़बड़ियों पर अंगुली उठाते हैं, पुलिस प्रशासन की कमियों पर अंगुली उठाते हैं। जिस राज्य की में ये घटना घटती है उस सरकार के मुखिया पर अंगुली उठाते हैं। हमारा आपका अंगुली उठाना जायज है, लेकिन क्या यह सही है कि आज जो पूरे देश में जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना घट रही है, बलात्कार की घटना घट रही है, क्या उसके लिए सिर्फ वही जिम्मेवार है? हम सभी बार बार कहते हैं कि फिल्मों में अश्लील फिल्में, अश्लील सीन, मोबाइल पर पोर्न साइट्स फिल्में चलती हैं, अश्लील सारी चीजें मोबाइल पर रखी हुई है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इन घटनाओं के लिए जिम्मेवार है। दोस्तों, मैं अपने 25 साल के सामाजिक अनुभव को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते इस तरह की घटनाओं से जुड़ी हुई 25 साल में हमारे पास सैकड़ों घटनाएं सामने आई है, जो अपने घटना को लेकर मेरे पास आए हैं और हमने अंततः इस निष्कर्ष पर आया है कि सरकार की नीतियां, कानून की कमियां, पुलिस प्रशासन का दोष, सरकार की नीतियां जिम्मेवार है, लेकिन ये सारे लोग इन घटनाओं के लिए जिम्मेवार सिर्फ 20% हैं, सिर्फ 20%। फिर ये 80% दोषी इस तरह की घटनाओं के लिए कौन है? दोस्त, आप मेरी बातों से सहमत हों या न हों, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस 80% इस तरह की घटनाओं के लिए हम और आप जिम्मेवार हैं। मैं जिम्मेवार हूं और हम सभी इसके लिए जिम्मेवार हैं। हमने एक बचपन में कहानी सुनी थी कि एक डकैत को फांसी की सजा दी जाती है और फांसी की सजा से पहले जब उससे पूछा जाता है कि आप अपनी अंतिम इच्छा बताओ, दोस्तों, उसने अपनी अंतिम इच्छा बताया था कि मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। किनसे मिलना चाहता हूं? अपनी मां से मिलना चाहता हूं। सारे प्रशासन के लोगों को यह लगा कि एक डकैत है, लेकिन फिर भी मां के प्रति इसको कितना प्यार है, अपनत्व है, ममता है, जो अंतिम समय में मां से ही मिलना चाहता है। जब प्रशासन के लोग उस डकैत को मां से मिलाने के लिए लाया तो आपको आश्चर्य होगा, उस डकैत ने मां से गले मिलने के बहाने मां का कान काट दिया। सारे पुलिस प्रशासन के लोग डकैत को मां से अलग किया और कहा कि तुम ऐसा पापी निकलोगे, तुम ऐसा पापी होगे, ये हम सभी के सपने में भी नहीं बात थी। एक मां की अंतिम इच्छा मिलने का तुमने जो प्रस्ताव रखा, ये हम लोगों ने मानकर गलती की। डकैत से पूछा कि तुम इतने बड़ा पाप कैसे कर गया? डकैत ने क्या कहा आपको मालूम है? डकैत ने जवाब दिया कि जब मैं 5 साल का था
तो पहली बार स्कूल से मैंने पेंसिल चुरा कर लाई थी और माँ ने उस पेंसिल को रख लिया था। उसे ये मालूम था कि मैंने चुरा कर पेंसिल लाई है। फिर मैंने और भी किताबें कॉपी वहाँ से चोरी करके लाया था, फिर भी माँ ने उसे रख ली। गांव में हमने छोटी छोटी चोरी की घटना को अंजाम दिया था, माँ ने कभी नहीं मना किया था। यदि मेरी माँ यदि बचपन में पहली बार पेंसिल चोरी के समय ही हमारे गाल पर थप्पड़ लगाया हुआ होता तो आज हमें फांसी की सज़ा नहीं मिलती। यदि हमारे शुरुआत में ही मेरी माँ मेरी गलती को दबाने का प्रयास नहीं करता और पहले दिन ही थप्पड़ मारते हुए हमें ये सीख देता कि बेटा ये गलत काम है, ये पाप है, ये जुर्म है, इसकी सज़ा भी मिल सकती है आगे जाके, तुम इस तरह की गलती नहीं करो और ये पेंसिल जिस साथी का तुम लेकर आए हो उसको वापस करके आओ, या वो खुद माँ उस पेंसिल को ले जाकर स्कूल में उस बच्चे को पहुंचा देता, तो मेरे अंदर चोरी की घटना डकैती में, बड़े डकैती में, हत्या में कभी तब्दील नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि यदि शुरुआत में भी गलती हो और परिवार के सदस्य हो, माँ, पिताजी हो, बड़ा भाई हो, बहन हो, कोई भी बड़ा सदस्य हो, यदि पहली गलती पर ही हमें सजा देती और आगे इस तरह की गलतियों से बचने का रास्ता बताता, इस तरह की गलतियों का क्या भविष्य में परिणाम मिलेगा इससे अवगत कराता, तो आज हम फांसी पर नहीं चढ़ते। ठीक उसी तरीके से आज मैं या पूरे देश के हर परिवार का हर सदस्य, हर माँ पिता, हर बड़े भाई हो, बहन हो, जो भी रिश्ते में हो, क्या ईमानदारी से आप अपने आप से पूछ कर देखिए, क्या इस देश में, राज्य में, अपने अगल बगल में जो इस तरह की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, बलात्कार जैसे महादुष्कर्म की घटना जो घट रही है, क्या उसके लिए मैं अपने परिवार में समय निकाल पाता हूं? दोस्तों, मैं पूरी ईमानदारी से मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं। मैं प्रत्येक दिन सुबह में जब मैं देवी देवताओं के सामने, अपने माँ पिता के सामने खड़ा होकर प्रार्थना करता हूं, तो मैं संकल्प लेता हूं कि मैं आज किसी भी बहन बेटी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा, किसी का धन गलत तरीके से ग्रहण करने का प्रयास नहीं करेंगे, किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे। बचपन में हमने एक श्लोक पढ़ा था, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। दूसरे के स्त्रियों को माता के समान समझना चाहिए और दूसरे के धन को ढेले मिट्टी के समान समझना चाहिए। यदि आप रोज संकल्प लेते हैं कि हमें इस तरह की गलतियों से बचना है, लेकिन हम प्रत्येक दिन पूजा तो करते हैं, हम भले किसी भी संप्रदाय से हों, लेकिन हम पूजा करने में आर्थिक संपन्नता की मांग करते हैं, आर्थिक संपन्नता की शक्ति देने के लिए ईश्वर से कहते हैं, पदोन्नति की बात करते हैं, पर कभी भी हम आचरणवान बने, चरित्रवान बने, किसी भी बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार न करें, उनके साथ कोई गलत घटना के अंजाम का भागी न बने, ये हम संकल्प नहीं लेते हैं। दोस्तों, हमें सभी परिवार से हाथ जोड़कर आग्रह है कि इस देश में, इस दुनिया में, किसी भी राज्य में, किसी भी मोहल्ले में, यदि आप चाहते हैं
कि महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार की घटना घट रही है, बलात्कार जैसे शर्मनाक दुष्कर्म की घटना घट रही है, यदि इसे खत्म करना है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हर परिवार में नहीं प्रत्येक दिन आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सप्ताह में एक दिन परिवार के सारे सदस्य आप एक जगह बैठिए। ठीक उसी तरीके से किसी व्यवसाय के लिए बैठते हैं, आर्थिक उन्नति के लिए बैठते हैं, बच्चा की पढ़ाई कितनी अच्छी हो, नौकरी कैसे अच्छा करे, उसके लिए हम बैठते हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि आप प्रत्येक दिन 1 घंटा समय निकालें, नहीं तो कम से कम सप्ताह में तो 1 घंटा समय जरूर निकालें और अपने सारे बच्चों के साथ परिवार के हर सदस्य जब बैठें और आप संकल्प लें, आप अपने बच्चों में बात को शेयर करें कि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, ये शर्मनाक बहुत बात नहीं है। आप पद में छोटे होते हैं, ये बहुत शर्म की बात नहीं है। आपकी आमदनी कम हो ज़्यादा हो, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। लेकिन आप कितने बड़े पद पर चले जाएं, कितना बड़ा धनोपार्जन कर लें, कितनी बड़ी नाम कमा लें, लेकिन आप किसी भी बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बलात्कार जैसी दुष्कर्म घटना को अंजाम देते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और आपकी जितनी भी उपलब्धि है अच्छी, उसको गुना 0 ये कर देगा। आपके सामने एक नहीं अनेकों उदाहरण पूरे देश में छाए हुए हैं। जिस संत बाबा के सामने बड़े बड़े मंत्री मुख्यमंत्री पैर छूते थे, आज वो कहाँ हैं? सिर्फ एक बातों के लिए, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, रेप जैसी घटना को अंजाम दिया। और जब देश का हर परिवार, दुनिया का हर परिवार यदि कम से कम प्रत्येक दिन नहीं तो सप्ताह में एक दिन 1 घंटा इन बातों के लिए यदि समय निकाले और इस विषय पर अपने विचार रखकर कि आप प्रत्येक दिन संकल्प लें कि दूसरे की बहन बेटी माँ को अपनी माँ बहन बेटी की तरह सम्मान दें। आप सोचें कि आपकी बहन बेटी माँ के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, बलात्कार तो दूर उसके लिए सोचता भी है, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं? तो फिर आप दूसरे की माँ बहन बेटी के साथ ऐसा क्यों सोच सकते हैं? दोस्तों, एक सच्चाई जिसे किसी ने मीडिया ने नहीं कहा, किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने आज तक नहीं बोला, किसी राजनेता नहीं बोला, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं। पुरुषों में 99% पुरुष को यह पता हो, कितना? 99% पुरुष को यह पता हो कि हम महिलाओं के साथ अनैतिक कर्म जो करते हैं, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, इसके लिए हमें कोई सजा नहीं होगी, उसकी शारीरिक मानसिक ये स्थिति होती है कि ये इस तरह की गलती कर सकता है। वो मीडिया से जुड़ा हुआ हो, राजनीति से जुड़ा हो, या सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ हो, या किसी भी विभाग से हो, सिर्फ वो इन चीजों को रोक सकता है तो पर डे संकल्प से कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। जिस तरह के पाप का कितनी बड़ी भी सजा दी जाए तो बहुत कम है। जब पुरुष के अंदर ये मानसिकता अंदर में आ जाए कि ये काम करना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है, हमारी सारी अच्छाई को ये 0 कर देगा, इसलिए हमें इनसे बचना है। और सारे परिवारों में प्रत्येक दिन इस पर चिंतन कर
और प्रत्येक दिन, नहीं तो सप्ताह में एक दिन तो जरूर करें, तो हमें लगता है कि ये दुर्व्यवहार करने वाले रेपिस्ट कोई किसी और लोग से नहीं आते हैं, बल्कि ये हमारे आपके ही परिवार के सदस्य होते हैं। और जब हम आप सभी यदि इन विषयों पर अपने ही घर में अपने बच्चों के साथ यदि ईमानदारी से इस पर चिंतन करके इस पर रोक लगाने की बात के लिए अमल करते हैं और स्वयं संकल्प लेते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरे देश में, दुनिया में ये कभी ये शिकायत नहीं आएगी कि आज फलाने जगह किसी बहन की, किसी बेटी के साथ खिलवाड़ हो गया। दोस्त, ईश्वर ने मनुष्य को सबसे अच्छा प्राणी बनाकर भेजा। सारी समझदारी हमारे अंदर में है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं ये जानते हुए भी कि ये गलत, ये सही है, फिर भी हम गलत कर रहे हैं। इसलिए आज मैं अपनी बातों से ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि 20% में ही पुलिस प्रशासन, सरकार की नीतियां, कानून की कहीं कमियां, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि 2012 की घटना की सज़ा 2020 में मिलता है। माने जो अपराधी होते हैं, जो इस तरह के दुष्कर्म को अंजाम देते हैं, उनको लंबे समय पर सज़ा मिलता है। ये कमियां है, क्योंकि भय बिन न हो प्रीत, या भय बिना लोग अपराध करने से बचते भी हैं, नहीं बचते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा सार ये है कि हम आप अपने पूरे परिवार के साथ यदि संकल्प लेकर इस अभियान पर लगें प्रत्येक दिन, तो आपको विश्वास दिलाते हैं पूरे देश में, राज्य में, मोहल्ला में ऐसी घटनाएं हमें सुनने को कभी नहीं मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ कि हम सभी, देश ने, पूरी दुनिया में हमारा देश एक नया उदाहरण बन के पेश करेगा कि हम मनुष्य प्राणी, ईश्वर जिस लक्ष्य को लेकर हमें भेजा है, हम किसी माँ, बहन, बेटी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इस तरह की घटना करना तो दूर, कोई सोचे भी नहीं, इसका माहौल बनाने में प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। यदि कहीं मेरी बातों से किन्हीं को ठेस पहुंचा हो तो मैं माफ़ी भी मांगता हूं, और सच्चाई मैं आगे भी कहता रहूंगा। और दोस्त, आपसे एक आग्रह है कि हमने धनवंत सिंह राठौड़ नाम से YouTube चैनल बनाया है, सिर्फ सामाजिक जो बातें हैं उनको रखने के लिए। इसलिए आप सबों से हाथ जोड़ के मेरा आग्रह है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बातें हमने रखी है, यदि इस बात में सच्चाई है, तो आपके मोबाइल में जितने भी नंबर हैं सभी लोगों को शेयर करें, क्योंकि सच्चाई सबों तक जाना जरूरी है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब भी करें और लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह भी करें, और इन बातों को, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।